हम पढ़ेंगे वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन को उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं और ब्रह्म दर्शन भी। इसके प्रकरण ग्रंथ हैं वेदांत सार और इसके रचयिता हैं सदानंद। इसमें है अनुबंध चतुष्टय, ये 4 होते हैं। पहला है अधिकारी, दूसरा है विषय, तीसरा है प्रयोजन और चौथा है संबंध। अधिकारी में जानेंगे कि जिसने वेद और वेदांतों का अध्ययन यानी पाठ स्मरण कर लिया है, और दूसरा है काम में और निषिद्ध कर्म को छोड़ दिया है, और तीसरा है नित्य नैमित्तिक और नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना इन कर्मों को करता है, और चौथा है साधन चतुष्टय विवेक वैराग्य से युक्त है, वही अधिकारी है। स्वर्ग इत्यादि करने वाले कर्म को काम्य कर्म कहते हैं, और नरक को प्राप्त कराने वाले ब्राह्मण हनन को निश्चित कर्म कहते हैं। नित्य नित्य में जानेंगे कि जिनके न करने से पाप लगता है और किंतु करने से भी पुण्य नहीं मिलता है, इसे प्रत्यवाय पाप कहते हैं। और नैमित्तिक में होता है कि किसी निमित्त के उपस्थित होने पर, जैसे जातेष्टि। और प्रायश्चित में है कि पाप के प्रायश्चित के लिए चंद्रायन यानी कि पाप के क्षय के लिए किया जाता है। और चौथा है उपासना में है कि सगुण ब्रह्म की उपासना करना यानी कि शार्दूल विद्या। अब है साधन चतुष्टय में पहला है कि विवेक में ये है कि नित्य और अनित्य वस्तु को जानना, और दूसरा है वैराग में है लौकिक और परलौकिक भोग से मन का हटना। तीसरा है षठ संपत्ति में है सम दम उपरति और तितिक्षा, और चौथा है मुमुक्षत्व मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा। अब हम जानेंगे कि षठ संपत्ति में क्या क्या चीजें आती हैं। षठ संपत्ति में पहला है कि सम में है मन का नियंत्रण करना, और मन का नियंत्रण है कि श्रवण को छोड़कर अन्य इंद्रियों का, और इससे है कि गुरु के उपदेश के लिए है। और दूसरा है दम में है बाह्य इंद्रियों का नियंत्रण करना, और तीसरा है उपरति में है इसमें है मन और इंद्रियों को हटाए विषयों से हटाए रखना, और विहित कर्म का विधि पूर्वक त्याग करना। और चौथा है तितिक्षा में है सर्दी गर्मी आदि सहन करना, और पांचवा है समाधान मन का श्रवण विषय में लगना, और छठवां है श्रद्धा में है गुरु के द्वारा उपदेश किए गए वाक्यों में श्रद्धा बनाए रखना।